इस वक्त मैं बागवान मोहल्ला सफापुरा में मौजूद हूँ और कल जिस तरीके से आप जानते हैं कि वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से खबरें आ गई और आपने देखा कि तेज़ हवाएं जिस तरीके से चली तो सुबह सवेरे लोगों ने देखा कि कुछ लोगों के घर के जो है छत उड़ गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अगर मैं बागवान मोहल्ला सफापुरा इलाके की बात करूं तो यहाँ पे कई सारे मकानों के छत जो है वो उड़ गए हैं, यानी वो डैमेज जो है हो गए हैं। यहाँ पे मेरे साथ वो फैमिलीज़ भी मौजूद है और सुबह सवेरे से ही यहाँ पे नायब तहसीलदार सफापुरा के हमरा DDC सफापुरा, यहाँ बागवान मोहल्ला, बरकती मोहल्ला या और भी जितने यहाँ पे मोहल्ले हैं घर घर गए और हर एक का जो है मुआयना किया। तो मुझे बताइएगा कितना यहाँ पे नुकसान हो गया आपके? जैसे कि आपने कल देखा कि यहाँ पे बहुत ही हज़ार्डस सिचुएशन कल पेश आई। यहाँ पे जो है काफ़ी सीज़मिक वे का अटैक हुआ, स्पेशली यहाँ पे जो हम मानसबल के बिल्कुल सामने रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे विंड का हमें ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो यहाँ पे एक घर है, इनका जो है छत उड़ गया है, उसकी हिरासत में यहाँ पे 2-3 जो घर हैं वो डैमेज हो गए, जिसमें जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है इसमें या नाजिया बेगम भी, इनका स्ट्रक्चर भी है, इनमें डैमेज हो गए हैं, क्रैक्स आ गए हैं। तो अभी अगर बर्फ़ हो जाएगी तो इनमें जो है लोड, स्नो का लोड बढ़ जाएगा, जिससे कि और भी मतलब हम फीजेबल नहीं रहेंगे, हम ख़तरे में रहेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पे SDRF और नेचुरल डिज़ास्टर कोई फोर्स यहाँ पे आए जो कि यहाँ पे एलिमिनेट करे इस जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पे रिमूव करे ताकि हम फीजेबल रहे। तो मुझे बताएगा क्या कल से अभी तक यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट आया? नहीं, कल से कोई नहीं आया। इवन कि कल भी हम बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि हम एस्केप नहीं कर पा रहे थे, अपने हम अंदर ही बैठे थे, हमें बाहर जाने में गेट वेट बंद था। तो अभी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द यहाँ पे कोई टीम SDRF और NDRF टीम यहाँ पे बुलाए जाए ताकि हमारा जो है हम सेफ रह पाए, कम से कम अपने घर में रह पाए, क्योंकि अगर लोड फिर ज़्यादा आ गया स्नो का फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अभी यहाँ पे नायब तहसीलदार DDC सफापुरा, पुलिस पार्टी सफापुरा वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी, इन्होंने यहाँ पे लोकेशन का एग्जामिन किया, यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह उठाए और देखा कि कहाँ पे कितना डैमेज होगा, और हमें इनसे भी उम्मीद है कि ये हमें जल्द से जल्द यहाँ पे जो एलिमिनेट करेंगे इन स्ट्रक्चर को, जिससे कि हमें भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएंगी, लाइक घर से अंदर बाहर निकलने की। तो आपकी तरफ से क्या कुछ पैगाम रहेगा, क्या कुछ मैसेज रहेगी DC गांधरबल से? जी, हमें यही हम उसके शुक्रगुजार हैं, अगर वो कुछ करेगा यहाँ बागवान में, हम उसके शुक्रगुजार हैं, तहसीलदार साहब के शुक्रगुजार हैं, DD साहब के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यह गरीब माला है, ये पूरा गरीब माला है, वो अगर कुछ करेगा तो वो हम उसके शुक्रगुजार। नुकसान हो गया यहाँ पर मैं देख नहीं सकता हूँ कि कितना नुकसान, आप खुद अंदाजा लगाइए कितना नुकसान होगा, हम क्या बताएंगे। मैं बोलूँगा आपका घर भी डैमेज हो गया? हाँ, हो गया थोड़ा। और यहाँ पे हम भी विडोज़ हैं, यहाँ पे एक और फैमिली ये भी विडोज़ है, तो यहाँ पे हमें कोई लाइक मर्द नहीं है, कोई लड़का नहीं है जो हमें लाइक हेल्प कर सकते किसी भी हज़ार्डस के सिचुएशन में एस्केप करने के लिए। तो जल्द से जल्द हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी DC साहब से, SSP साहब से, इन सर से कि जल्द से जल्द इस हज़ार्डस सिचुएशन को यहाँ से एलिमिनेट किया जाए। तो यहाँ पे मैं एक और बात DC साहब को बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम भी अभी स्क्रीन पे आप अब्दुल्ला भट्ट, शायद यहाँ पे एक कारपेट जो है वो भी डैमेज हो गया है, 20x18 वो फीट शायद था, तो तकरीबन 6-7 लाख का उसका भी नुकसान हो गया है। तो उनमें से कोई यहाँ पे है मौजूद जिससे मैं बात करूँ, जो कि अच्छा कोई इशू नहीं। अब मैं यहाँ पे मैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा जिनके यहाँ पे मकान डैमेज हो गए हैं, और किसके यहाँ पे मकान डैमेज हो गए हैं। हाँ, चलो ठीक है। तो जिस तरीके से हमने इनसे भी बातचीत की जिनके मकान यहाँ पे डैमेज हो गए, यानी छत जिनकी उड़ गई है मकानों के, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो गया है। अब अगर DC गांधरबल जितिन किशोर साहिब इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इनकी तरफ भी देखिएगा और इनको जल्द अज जल्द जो है कंपनसेशन मिले। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आपको यहाँ पे भी थोड़ा दिखाते चले, जो ही इसका छत जो है नीचे आ गया और इनको अब चलने फिरने में दिक्कतों और मुश्किलातों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी NDRF की टीम जो है यहाँ पे पहुँचनी चाहिए ताकि वो ये जो डैमेज हो गया है इसको साइड लाइन करे, ताकि इनको चलने फिरने में कोई दिक्कतें जो है पेश ना आए इनकी। जी अच्छा सर, अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है नायब तहसीलदार सफापुरा फहीम साहब। मुझे बताइएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है बागवान मोहल्ला में, आपने इस बारे में मुतल्लिका हुकाम से बातचीत की?
असल में सुबह से ही हम ये जो डैमेज हुआ है ये एसेस कर रहे हैं किस किस जगह हुआ है। हम बहुत सारे इलाकों से होके आए हैं। अब हम इस वक्त बागवान मोहल्ला में सफ़ापुरा में हैं, चूँकि ये मानसबल के मुतसिल पड़ता है। इस बारे में अभी जो डैमेज हुआ है, चूँकि ये मैनुअली अगर ये कर लेंगे तो इससे नुकसान होने का ख़तरा है। अब मैंने अभी एडी साहब से, फ़हीम साहब से बात हुई, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि ये जो महकमा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, उन टीम से बात करके वो फौरी तौर यहाँ आ जाएंगे। और इनसे भी गुजारिश है, ये जो लोकल्स हैं यहाँ पे उस वक्त उनके साथ हेल्प करें। हाँ, उनके साथ कोऑपरेट और हेल्प करके ये जो है, ताकि अगर आज रात को बर्फ़ पड़ी तो उससे ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है। तो एडी साहब से बात हुई, उन्होंने उम्मीद है कि इनको हाँ टीम आ जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनसेशन का तो केस सुबह हमने वो फॉरवर्ड कर दिया है अभी, लेकिन ये जो अभी ये स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, ये जो छत वगैरह हैं, तो इसके लिए एक टीम उम्मीद है जल्द से जल्द पहुंच जाएगी यहाँ। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उन फैमिलीज़ को कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, खासकर मैं त्रिसा की बात करूँ, बरकती मोहल्ला में एक मकान वहाँ पे उसको भी डैमेज हो गया है। बागवान मोहल्ला की मैं बात करूँ, यहाँ पे भी कई सारे मकान जो है जिनमें डैमेज हो गया है तेज़ हवाओं के बाइस, जो कल तेज़ हवाएं चली वादी कश्मीर के अंदर। अब लास्ट में यहाँ पे DDC मेंबर सफ़ापुरा से भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, जो सुबह सवेरे अपना यहाँ अभी मुआयना जो है कर रही है, पूरे सफ़ापुरा इलाके का इन्होंने मुआयना किया। DDC साहब, मुझे बताएगा, आपने सुबह सवेरे बरकती मोहल्ला, त्रिसा, बागवान मोहल्ला और भी कई सारे मोहल्ले हैं यहाँ पे जिनका आपने दौरा किया, मुआयना किया, क्योंकि वहाँ पे तेज़ हवाओं के बाइस जो है डैमेज हो गया था। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले अल्लाह की तरफ से, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हम बागवान माला में हैं जी। ये जो बागवान माला है एक गरीब इलाका है। अब मेरी डायरेक्ट अपील रहेगी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल को, वो यहाँ पे एक टीम भेजे ताकि ये लोग घर में फिर से जाए। अभी अब बागवान माला जो इन्होंने एक फैसला किया है कि हम रात भर बाहर बैठेंगे, हम अंदर नहीं जा सकते। अगर फिर से स्नोफॉल हुआ तो उनके ऊपर लोड हो जाएगा और घर भी डैमेज हो जाएगा और इंसान भी जा सकता है। तो मेरी अपील रहेगी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल को, ये जो बागवान माला यहाँ पे एक टीम भेजे आप, और पूरी तरह से यहाँ पे आप विज़िट करवाए ताकि इनको आपकी तरफ से सहूलियत मिले। तो आप गरीबों का मसीहा बने इस टाइम। ये जो बागवान माला है गरीब माला है, तो मेरी यही मोतबान अपील रहेगी अपनी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल को, SSP गांधरबल को, यहाँ पे पूरी तरह से एक टीम भेजे ताकि ये लोग फिर से घर में बैठें। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रशीद साहब, आखिर पे ये भी मुझे बताएगा, यहाँ पे अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि पावर सप्लाई जो है कब बहाल हो जाएगी? देखिए, हमारी कोशिश रहेगी पावर आज ही रेस्टोर हो जाएगा इंशाल्लाह। PDD डिपार्टमेंट जो है वो लगातार इस काम में लगे हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद यहाँ पे पावर रेस्टोर हो जाएगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ये बात कर रही थी DDC मेंबर सफ़ापुरा अब्दुल-रशीद भट्ट साहब। तो शुक्रिया मनुंदा सर। हाँ, चलो ओके, इस रिपोर्ट में इतना ही। खुदा हाफिज़। बस थैंक यू।